हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से खरीदे गए सस्ते लेकिन खतरनाक ड्रोन भारतीय सीमा पर एक साथ भारी मात्रा में छोड़ दिए थे। मकसद क्या था? कम खर्च में भारत को भारी नुकसान पहुंचाना। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, भारत अब खरीदने वाला देश नहीं रहा, भारत अब बनाने वाला देश बन चुका है। इन सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 का इस्तेमाल करना नुकसानदेह होता, क्योंकि हर एक फायरिंग का खर्च लाखों में होता है। और तभी मैदान में उतरा भारत का स्वदेशी कमाल, एक हल्का, सस्ता लेकिन बेहद जानलेवा हथियार। जैसे ही पाकिस्तानी, तुर्की और चीनी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे, इस भारतीय सिस्टम ने पल भर में उन्हें आसमान में भून कर गिरा दिया। अब भारत के इस स्वदेशी हथियार की तुलना इजरायल के आयरन डोम से हो रही है और भारत अब इस हथियार को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने जा रहा है। दरअसल हुआ यह कि ऑपरेशन सिंदूर में असली जोरदार धमाका तब हुआ जब भारतीय सेना ने अपने स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम की ताकत से पाकिस्तान को आसमान में चीर कर रख दिया। 12 मई को हुई सैन्य ब्रीफिंग में भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने इस बात की पुष्टि की कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए ड्रोन और मिसाइलों को मिनटों में खत्म कर दिया। इंडियन एयरफोर्स के IACCS सिस्टम ने सारे डाटा को इकट्ठा किया और एकजुट करके एयर डिफेंस का ऐसा वातावरण तैयार किया जो बीते एक दशक की सरकारी नीतियों और बजट की देन थी। एयर मार्शल भारती ने खुले शब्दों में कहा कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए अनेक ड्रोन और US सिस्टम को भारतीय सेना के सॉफ्ट और हार्ड किल काउंटर सिस्टम और ट्रेनिंग प्राप्त एयर डिफेंस जवानों ने ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, इसी आकाश सिस्टम ने एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को एक साथ मार गिराया, वह भी तब जब वे एक ही दिशा से आए और अलग अलग दिशाओं में हमला करने लगे। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम अब सिर्फ आर्मेनिया के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए एक आशा बन चुका है। ब्राजील की सेना ने नवंबर 2023 में एक RFQ जारी किया था जिसमें विश्व भर के मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत और तकनीक की जानकारी मांगी गई थी। फरवरी 2024 में ब्राजील ने एक और RFQ जारी किया और भारत से सीधे सरकार दर सरकार समझौते की मांग रखी। ब्राजील के मिलिट्री चीफ जनरल टॉमस मिगुएल मिने रिबेरो पाइवा ने भारत आकाश सिस्टम का डेमो देखा और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। इससे पहले वह चीन जाकर स्काई ड्रैगन 50 और SH-15 सिस्टम का भी डेमो देख चुके थे, लेकिन उन्होंने आकाश सिस्टम को प्राथमिकता देने का संकेत दिया। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO का दावा है कि आकाश मिसाइल दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को 25 किलोमीटर की दूरी से कमांड गाइडेंस के जरिए मार सकता है। यह मिसाइल सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है और इसे रेलवे और रोड दोनों से आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। बीते वर्षों में इसे और भी आधुनिक बनाया गया है। आकाश NG और आकाश प्राइम नामक 2 नए संस्करण लाए गए हैं। इनकी उड़ान ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है और मारक क्षमता 27 से 30 किलोमीटर तक की है। आकाश प्राइम में एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी जोड़ा गया है जिससे यह ज्यादा सटीकता से हवाई लक्ष्यों पर वार कर सकता है। आकाश सिस्टम अब सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। आर्मेनिया पहले ही इसे खरीदने का ऑर्डर दे चुका है। दक्षिण अमेरिका, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने इसके प्रति रुचि दिखाई है। यहां तक कि फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भी भारत के इस सिस्टम को खरीदने की मंशा जता चुके हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान आकाश मिसाइल सिस्टम ने ऐसा जलवा दिखाया है कि अब दुनिया भी मानने लगी है कि भारत का आकाश सिर्फ कवच नहीं, तबाही भी है। आकाश मिसाइल सिस्टम का यह प्रदर्शन इतना भरोसेमंद रहा कि अब इसके ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं। PM मोदी ने भी अपने संबोधन में साफ कहा, आज भारत के स्वदेशी हथियार दुश्मनों को रोक भी रहे हैं और दुनिया को चौंका भी रहे हैं। अब भारत रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनने जा रहा है। आकाश की ताकत क्या है? जमीन से हवा में मार टारगेट को ट्रैक कर खुद निशाना साधता है। सटीकता इतनी कि दुश्मन को भनक तक न लगे और सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह भारत ने बनाया, जबकि वहीं पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था और शायद इसी कारण भारत का ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर घुस कर ठुकाई कर रहा था। DRDO के पूर्व वैज्ञानिक रवि कुमार गुप्ता का कहना है कि आकाश का सबसे बड़ा फायदा इसकी विश्वसनीयता और मजबूती है। यह हर मौसम, हर भौगोलिक स्थिति और हर ऊंचाई पर काम करने में सक्षम है। चूंकि यह पूरा सिस्टम स्वदेशी है, भारत इसे किसी भी ग्राहक की जरूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सकता है। आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में एस्ट्रा शक्ति नामक अभ्यास में आकाश की ताकत को प्रदर्शित किया था। इस एक्सरसाइज में एक अकेले आकाश सिस्टम ने 4 ड्रोन को एक साथ गिराया था। यह नजारा पूरे विश्व को बता गया कि भारत अब सिर्फ रक्षा आयातक देश नहीं बल्कि रक्षा निर्यातक देश बनने की राह पर चल पड़ा है। आकाश अब केवल एक मिसाइल नहीं रहा,
यह भारत की आत्मनिर्भरता और सैन्य श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया है। जैसे जैसे 2026 और 27 तक इसका इंडिजिनस कंटेंट 93% तक पहुंचेगा, वैसे वैसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धमक और भी तेज होती जाएगी। क्या आप सभी जानते हैं कि 2022 में आर्मेनिया से हुई 6,000 करोड़ रुपए की डील के तहत भारत अब जुलाई 2025 के बाद दूसरा बैच भी भेजने जा रहा है। पहला बैच नवंबर 2024 में सफलतापूर्वक भेजा जा चुका है। इस ऐतिहासिक सौदे के तहत भारत को 15 आकाश सिस्टम सप्लाई करने हैं, जो अगले 4 से 5 सालों में पूरे होंगे। हर बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं। इसके साथ राजेंद्र 3D रडार सिस्टम और 400 मिसाइलें भी दी जा रही हैं। यह वही मिसाइल है जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को ध्वस्त कर चुकी है। जिस आकाश सिस्टम को आर्मेनिया को दिया जा रहा है वह है आकाश 1S। यह आकाश का सबसे एडवांस वर्जन है, जिसमें लगाया गया है स्वदेशी सीकर, यानी लक्ष्य को पकड़ने वाला अपनी खुद की आंख। यह प्रणाली अब केवल शत्रु विमान या ड्रोन को देखती नहीं, बल्कि गिनती के पलों में नष्ट भी कर देती है। भारत के 2 दिग्गज संस्थान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिलकर इसे बना रहे हैं। आर्मेनिया के साथ इस डील में शामिल है ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम, सर्विलांस रडार और C4I सिस्टम, जो कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस का पूरा हाईटेक सेटअप है। आर्मेनिया को यह सिस्टम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं चाहिए। 2020 में नागोर्नो कराबाख युद्ध में जब तुर्की के बनाए ड्रोन बैरक्टार TB2 ने आर्मेनिया की सेनाओं को तहस नहस कर दिया था, तब से आर्मेनिया को समझ आ गया कि अब लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि हवा में उड़ते दुश्मनों से भी होनी है। और ऐसे में भारत का आकाश सिस्टम बना उसकी पहली पसंद। यह सिस्टम एक ही बैटरी से 4 अलग अलग हवाई खतरों को एक साथ नष्ट कर सकता है। इसकी मोबाइल यूनिट इसे कहीं भी तेजी से तैनात करने लायक बनाती है और इसका खर्च दुनिया के किसी भी दूसरे सिस्टम से कई गुना सस्ता है। फिर भी ताकत और सटीकता में कोई समझौता नहीं। इससे पहले भारत ने फिलीपींस को ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल भेजी थी और अब यह डील बनी है भारत की दूसरी सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डिलीवरी। आकाश सिस्टम को बनाए रखने और अपग्रेड करने के लिए भारत लगातार इसमें सुधार कर रहा है। आकाश अब सिर्फ भारत का नहीं, यह हर उस देश की उम्मीद बन रहा है जो अपने आसमान की रक्षा करना चाहता है। और जब जुलाई 2025 में भारत दूसरा बैच आर्मेनिया भेजेगा, तो वह सिर्फ मिसाइलें नहीं भेजेगा, वह भेजेगा विश्वास, तकनीक और शक्ति का प्रमाण। अब आपको उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिन्होंने भारत के इस खतरनाक रक्षा कवच का निर्माण किया है। आकाश की सफलता के पीछे एक ऐसा चेहरा है जो सालों तक गुमनामी में तप करता रहा। 75 वर्षीय वैज्ञानिक प्रहलाद रामाराव, वही व्यक्ति जिनकी आंखें भर आईं जब उनके बनाए आकाश ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मैदान में अपने पहले असली इम्तिहान में कमाल कर दिखाया। रामाराव ने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे सुखद दिन है। यह सम्मान पद्मश्री से भी बड़ा है। रामाराव को भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर नियुक्त किया था। वह समय था 1994 का, जब यह मिशन शुरू हुआ। शुरुआत में 300 करोड़ रुपए का बजट मिला था। फिर विफलताओं और संघर्षों के बाद इस प्रोजेक्ट का बजट 500 करोड़ तक पहुंचा। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने जब ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की, तब भारतीय सेना का आकाश डिफेंस सिस्टम एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। एयरफोर्स के DGMO एयर मार्शल AK भारती ने खुद कहा कि आकाश और S-400 ट्राइब जैसे सिस्टम ने दुश्मन की हर चाल को नाकाम किया। यह वही पल था जिसे रामाराव ने अग्नि परीक्षा कहा। यह वह टेस्ट था जब पहली बार युद्ध की असली स्थितियों में इस सिस्टम ने काम किया। भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ने पश्चिमी सीमाओं पर आकाश को रणनीतिक रूप से तैनात किया था। आकाश प्रोजेक्ट की सबसे मुश्किल चुनौती थी राजेंद्र नाम का मल्टीफंक्शन रडार सिस्टम। यह एक फेज्ड एरे रडार था जो कई लक्ष्यों को ट्रैक और गाइड कर सकता था। रामाराव ने बताया कि इस सिस्टम को बनाते समय कई बार नाकामी मिली, लेकिन हर असफलता ने एक नई सीख दी। आखिरकार हिट एंड ट्रायल के जरिए वह इसे तैयार करने में सफल रहे। साल 2009 में तैयार हुआ पहला आकाश सिस्टम अब कई वर्जन में बदल चुका है। भारतीय वायुसेना अब तक 15 स्क्वाड्रन आकाश सिस्टम को अपना चुकी है। वहीं भारतीय थल सेना इसकी 4 रेजिमेंट्स ऑपरेट कर रही है और आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। यही नहीं, 2022 में आर्मेनिया ने करीब 6,000 करोड़ रुपए की डील में 15 आकाश सिस्टम खरीदने का अनुबंध किया। पिछले साल पहला बैच उस देश को सौंपा गया। रामाराव ने दावा किया कि दुनिया में कहीं भी इतनी कम कीमत में कोई भी देश मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बना सका है। आकाश दुश्मन के मिसाइल को 70 किलोमीटर दूर से पकड़ सकता है और 30 किलोमीटर की दूरी से खत्म कर सकता है। यह पूरी तरह से स्वदेशी
सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी सिस्टम है। आज जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, तब पूरा देश उन वैज्ञानिकों को सलाम कर रहा है जिन्होंने चुपचाप बिना शोर मचाए भारत को एक ऐसी ढाल दी है जो अब किसी भी दुश्मन को सीमा लांघने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।